आप देख रहे हैं खबरें पहाड़ से, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। जहां आज महाशिवरात्रि का मौका है, बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर और ऊखी मठ में विधि विधान के साथ कपाट खोलने का दिन, समय और लग्न घोषित किया गया है। वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई की सुबह 7 बजे वृष लग्न में खुलेंगे, तो वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और ऐसे में जो चारधाम यात्रा है और उसकी सुगमता बनी रहे, उसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी खुशखबरी श्रद्धालुओं के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तिथि है, लग्न है, वो सब अब घोषित कर दिया गया है। महाशिवरात्रि पर कपाट खुलने की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से राज्य में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि सभी 13 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, वो हमारा देखिए बिल्कुल संकल्प है कि राज्य के अंदर अवैध प्रकार की जो भी चीज़ें, जो भी इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के काम हैं, उनको बिल्कुल किसी कीमत पर हम जो है बिना वेरिफिकेशन के संचालित नहीं होने देंगे। उस पर हमारी जांच प्रक्रिया चल रही है, सारे जिलाधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने का अभियान भी हमारा बीच में चुनाव के कारण से रुक गया था, लेकिन वो अभियान भी फिर से दोबारा चलेगा। जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उन पर हम गहनता से काम करेंगे। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है और ऐसे में इस पर्व को लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं सीमांत क्षेत्र खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर लगने वाले विशाल शिवरात्रि मेले का मुख्यमंत्री धामी ने पहुंचकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी मौजूद रही और मुख्यमंत्री ने वनखंडी महादेव मंदिर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और प्रदेश में लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही राज्यवासियों को शिवरात्रि पर भी शुभकामनाएं प्रेषित की। ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। खबर आपको बता रहे हैं, महाशिवरात्रि पर्व पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने जहर पिया था और सबका कल्याण किया। भगवान भोले के रूप में तो कोई अवतरित होगा और जहर को पिएगा। भगवान भोले को नीलकंठ भी कहते हैं, जिन्होंने जहर पिया था और सबका कल्याण किया था। तो इस प्रकार का वातावरण जो कर रहे हैं, भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा ना, जो जहर पिएगा और इस वातावरण को जो है ठीक करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, आइए हम उत्तराखंड के विकास में आगे बढ़ें, हम उत्तराखंड के लिए आगे बढ़ें, हम वातावरण दूषित और जहर फैलाने का प्रयास न करें। ये उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, ये उत्तराखंड बहुत शहादत के बाद बना है, ये उत्तराखंड सभी का है और इसमें इस प्रकार का वातावरण कृपया मत बनाइए, ये मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है।
महाशिवरात्रि के मौके पर टिहरी जनपद के शिवालयों में ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा है और इस मौके पर जनपद के प्रसिद्ध देवलसारी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर लाइनों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गई। शिवरात्रि के समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। बाबा स्वयंभू है और बाबा की बड़ी विशेषताएं हैं यहाँ की, लेकिन जो मुख्य विशेषता वो यही है, असंख्य जल धाराएं यहाँ जब चलती है। अन्य मंदिरों में तो हम कई जगह देखते हैं संपूर्ण भारत में जहाँ पानी बाहर निकलता है, लेकिन देवलसारी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पानी बाहर निकलने का 1 इंच भी प्रमाण नहीं है। भक्तों की आज तक जिस यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति स्थितम, जिसने जो कामना जिसकी थी उसने यहाँ रखी, आज तक वो खाली झोली लेकर के नहीं गया। ये सबसे बड़ी विशेषता इस बाबा की है। और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। श्री देवलसारी महादेव हमारे मामा देवता हैं और मेरी बेटी हमें यहीं से ही वो हुआ, यहीं से आशीर्वाद मिला है। हम हर बार हमेशा यहाँ पर ही आते हैं और इनकी बहुत बड़ी वो है कि मतलब यहाँ से आप जो भी मांगोगे वो जरूर पूरा होता है। उधर शिवरात्रि पर ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर वीरभद्र, चंद्रेश्वर और सोमेश्वर महादेव सहित तमाम शिवालयों पर जलाभिषेक लोग करने के लिए पहुंचे। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं प्राचीन वीरभद्र महादेव मंदिर और सोमेश्वर मंदिर समिति की तरफ से भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 80 फीट तक के झूले लगे और विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और उसके बाद मेले का भी जमकर आनंद लिया। महाशिवरात्रि पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष करके जहाँ जहाँ शिवालय हैं उनमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिव की विशेष रात्रि मानी गई है ऊंचाई, इसलिए इस पर्व के दिन हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी शिवालय हैं वहाँ पे भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए सभी पब्लिक उतावली हो जाती है। शिवरात्रि है ये भक्तों के लिए बड़ा एक मतलब उत्सव है एक तरीके से। मैं यहाँ पे क्योंकि मेले का भी आयोजन होता है और ये एक मतलब भक्तों के लिए इसलिए कि आज के दिन मतलब जो शिवरात्रि का वो उत्सव है, ये महादेव की शादी का आज के दिन उनकी शादी हुई थी। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसमें लाखों सैकड़ों मतलब भक्त आते हैं, जो मेले का भी और पूजा एक रख होती है जिससे भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि यहाँ पे इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। हम बेसिकली तपोवन रहते हैं और तपोवन से यहाँ आए हैं और यहाँ पे ये है कि वीरभद्र मंदिर जो कि शिव जी का दूसरा रूप है वीरभद्र भगवान का, और यहाँ पे मनोकामना भी काफ़ी पूर्ण होती है और हर साल यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। हम यहाँ की तपोवन से यहाँ तक काफ़ी सारे मंदिर हैं, फिर भी हम सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे हर साल आते हैं। अगली खबर है देहरादून से। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही और क्या कुछ कहा है उन पर वो आपको सुनाते हैं। आप खुलेआम कह देते हैं विधायक के लिए कि शराबी है और टोको तो आप आपा खो जाते, मुशा होते, और उसमें आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आपने जिस भाव से उस शब्द का उपयोग किया है उसने राज्य आंदोलन की जो मूल भावना थी, सोच थी, उस पर चोट कर दी और ये चोट बड़ी गहरी है। इस चोट से उभरने में बहुत समय लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता लीपापोती कर रही है। मैंने उनके राज्य अध्यक्ष का बयान देखा, वो तो बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रहे। और उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वित्त मंत्री प्रेमचंद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा में दिए गए बयान को घोर आपत्तिजनक कहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर क्या कहा वो भी सुनिए।
देखिए, ये तो उचित नहीं है। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं और हमको उत्तराखंड की जो सौहार्द है उसको बनाए रखना चाहिए, और इसलिए जो लोग अगर उसको इसलिए उसको हवा दे रहे हैं वो उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कहा वो सच में उसको, मुझे नहीं लगता कि कोई उसको उचित ठहरा सकता है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस ने प्रदेश में सख्त भू कानून विधेयक के विधानसभा में पारित होने पर सवाल खड़े किए। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि एक ही राज्य में सरकार 2 भू कानून लाना चाहती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साफ कहना है कि कांग्रेस का कार्य सिर्फ विरोध करना ही रह गया है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमज़ोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीज़ों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। देहरादून बार एसोसिएशन के नतीजों का ऐलान हो चुका है। अध्यक्ष पद पर 10वीं बार मनमोहन कंडवाल का कब्जा है। बार एसोसिएशन के सचिव बने राजवीर बिष्ट। बार एसोसिएशन के नतीजों का ऐलान हो चुका है देहरादून में, और बड़ी ही उत्साह के साथ जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, और आज मनमोहन कंडवाल ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है और सचिव बने हैं राजवीर बिष्ट। खबर देहरादून से है। पहाड़ मैदान विवाद के चलते राज्य आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। पीएम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए पहाड़ियों पर विवादित बयान का राज्य आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इस मामले में कई वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने इस मामले में अपनी कड़ी नाराजगी जताई। जो हमारे 3 बिंदु पे अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, तो उसमें ये जो रिलेशन जो हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या है ये? हमारे उत्तराखंड संस्कृति को ये बिल्कुल ये कुठारघात हो रहा है, और हमारी संस्कृति पर ये, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पास शब्द ही नहीं, हम किन शब्दों पर इनका जो है निंदा करें। और जो अग्रवाल जी, क्योंकि हम हैं उत्तराखंड के लोग, हम किसी को अशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा हम तरीके से उनको सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको, अगर हमने उनको गाली दे दी, अभी बराबर हो गए। ये सीधे सीधा विधानसभा में जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री और आप जो कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करें, तो निश्चित रूप में ये उबाल करने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधायिका पे, और प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधानसभा अध्यक्ष पे। उन्होंने पीठ की भी बेइज्जती करी, वो कागजों को पटक कर, और जिस प्रकार से उन्होंने कभी बीच में आपने प्रकरण देखे, कई चीज़ें हमने इग्नोर करी हैं। स्वयं हमारे साथ कई बार उनके आर्गूमेंट हुआ है, हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। बीच पे गाड़ी से उतर के वो थप्पड़ मार देते हैं किसी को, वो इग्नोरेंस कर गई। उसमें हमारा ज्ञापन में था, एक तो लिव इन रिलेशनशिप का जो है उसके विरोध के उसमें था, और जो ये मंत्री जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हम उत्तराखंड वासियों के लिए, उसके संदर्भ में था। देहरादून से अगली खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि के तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त होंगे। इससे न केवल साल भर पर्यटकों का आगमन रहेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी इससे प्रचलित होंगे। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए मौके सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिकी को भी मजबूत बनाने में सहायक होंगे। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्गों को भी काफी लाभ मिल रहा है। सभी लोग इस यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से
हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 4 धाम की व्यवस्थाओं को, 4 धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है। मतलब अभी जब से इन्होंने आह्वान किया है तभी से ही मतलब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई, जून का महीना, क्योंकि यात्री बहुत बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमसे फ़ोन में भी बातचीत होती रहती है, वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं होटल खुले हैं या नहीं है और रास्ते सही है कि नहीं है, बर्फ़ गिरी या नहीं है। जब हम ये मैसेज उनको देते हैं, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, बहुत उत्सुक होते हैं और उनका रुझान बहुत तेज़ी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कोटद्वार से अगली खबर है, जहां पर फायर सीजन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर गए वनकर्मियों की मांगों पर सरकार से गौर करने की बीजेपी विधायक दलीप रावत ने मांग की। लैंसडाउन से विधायक महेंद्र दलीप रावत का कहना है कि इस साल बारिश नहीं हुई, लिहाजा जंगलों में आग लगने की संभावना ज्यादा है, जिसको देखते हुए सरकार को वनकर्मियों की मांगें मान लेनी चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि इस वर्ष जो है बारिश भी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि इस साल से अग्नि का खतरा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सरकार को उनके लोगों से बात करनी चाहिए, जो वन कर्मियों की समस्या है उनका निवारण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वन को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए। पौड़ी से खबर है, तहसील श्रीनगर क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हुई, जिसके तहत तहसील प्रशासन श्रीनगर और जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित हुई। जिला खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि गठित टीम के द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ कई स्थलों पर अवैध खनन, परिवहन, भंडारण को लेकर सघन निरीक्षण और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार यहाँ पे शिकायतें मिलती रहती है और जिलाधिकारी ने भी पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि अवैध खनन और भंडारण परिवहन के खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। तो श्रीनगर क्षेत्र में एसडीएम श्रीनगर के साथ हमने एक संयुक्त जांच की, जिसमें वहाँ पे एक राधन डिस्ट्रिक्ट का श्रीकोट गंगा नाली में पट्टा है, अलकनंदा नदी में। तो निरंतर ये खबर आ रही थी कि वो पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कर रहा है, जिसमें मौके पर हमने देखा कि हाँ वो पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कर रहा है। तो इसका ई-वरना पोर्टल आईडी हमने मौके पर ही बंद कर दिया। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति मंदिर के बाहर लंबी कतारों में है। बारी बारी से शिवालयों में जाकर लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर जगह जो माहौल है पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। देहरादून के प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने महादेव के प्रति अपना उत्साह जाहिर किया और कई घंटों तक कतारों में लगकर श्रद्धालु शिवालय में मौजूद रहे और भगवान शिव की भक्ति में विलीन रहे। शिवालयों में अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देहरादून का प्रकाशेश्वर मंदिर, जहां पर देवाधिदेव महादेव के जयकारों से पूरा समा गूंजायमान होता। महाशिवरात्रि का तो बहुत महत्व है। ये तो वैसे भी संयोग बहुत बढ़िया पड़ा है, कुछ साल बाद ही ऐसा संयोग आया है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही बढ़िया बात है ये। और हमारे सनातन में हम तो ये कहते हैं कि हर आदमी को आज के दिन तो शिव मंदिर जाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए जरूर। इससे भगवान शिव जो है आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपको जो है आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कोटद्वार से खबर, फागुन मास की महाशिवरात्रि पर कोटद्वार के साथ साथ आसपास का क्षेत्र बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। पूरे दिन शिवालयों में पूजा का क्रम चलता रहा। कोटद्वार के प्राचीन फलहारी बाबा शिवालय में शिव भक्त अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालय पहुंचे। कोटद्वार के इस प्राचीन शिवालय के बारे में कहावत है कि जो यहाँ सच्चे मन से जाता है, भगवान शिव का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान शंकर पूरी करते हैं। कोटद्वार में आई हूँ, तब से मैं फलारी बाबा ही आती हूँ।
और हमेशा शिवरात्रि में हर एक जगह मंदिर पे ही फलारी बाबा में ही आती हूँ। और बस फलारी बाबा का शुरू से आशीर्वाद रहा है हम लोगों पे कि हम लोग शुरू से फलारी बाबा। सर वो पुराना मंदिर है ये, इसकी मान्यता बहुत है। श्रद्धा से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने भक्ति से वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है इस मंदिर में। शिवरात्रि का परंपरा पुराने सदियों से मनाया जा रहा है ये व्रत, और आगे भी परंपरा ही बनी रहेगी कि वो ईश्वरीय शक्ति और स्त्री भक्ति हमेशा रहेगी। तमिलनाडु, बाबा तमिलनाडु से थे और ब्रिटिश पीरियड में बाबा का बम्बई में बहुत बड़ा व्यापार चलता था। 13 साल की अवस्था में पिताजी बाजार करने गए, खुली दुकान छोड़ करके जो है संन्यास ग्रहण किया। 13 साल के बाद जो है गुरु बनाने के बाद सबसे पहली प्रारंभिक तपस्या जो है कैलाश में की। कोई जूते वगैरह, कोई शरीर पे जो है इस तरह के उपकरण नहीं थे जो बर्फ़ से बचाव हो, और कई पीरियड तक उस समय हमारे पास ही था कैलाश। और इस वक्त एक बड़ी खबर पौड़ी से आ रही है। अलकनंदा नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीटेक के तीनों छात्र बताए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं दोनों मृतक। प्रदीप नेगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे इन छात्रों के साथ यह हादसा हुआ? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पौड़ी जिले के जो श्रीनगर गढ़वाल है, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, और इसके दौरान जो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र थे, यहाँ पर 4 छात्र जो है नदी में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान ये जो हादसा हो गया, जिसमें 2 छात्र मुजफ्फरनगर के थे जिनके डूबे से मौत हो गई, वही एक छात्र को बचा लिया गया है। जी, धन्यवाद प्रदीप आपका। अलकनंदा नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं दोनों मृतक छात्र। और उत्तराखंड की खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।